भारत के चिकन नेक को निशाना बना करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के काटने की साजिश रचने वाले बांग्लादेश पर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत बड़े एक्शन को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि उस सत्ता में बैठे यूनुस से लेकर के पाक और चीन तक की कुर्सी हिला दी है। भारतीय सेना के इस वक्त एक्शन और जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश की बॉर्डर पर भयंकर एक्शन हुआ है और यह भारत की तरफ से लिया गया अब तक का सबसे बड़ा स्टेप बताया जा रहा है। भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश के सीमा पर बने और चिकन नेक के पास बांग्लादेश के उन सभी ढांचों को इस वक्त निशाना बना रही है जो भारत के लिए बड़े थ्रेट बन रहे थे। पिछले 24 घंटों में लगातार भारतीय सेना ने कई चेक पोस्ट ध्वस्त किए। इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से सबसे बड़े वहां के मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उस खबर ने ना सिर्फ पाक को बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आड़ में छिपे चीन को भी बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत की सेना की तरफ से इस वक्त बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के तेल डिपो को उड़ा दिया गया है। यह तेल डिपो बहुत अहम था बांग्लादेश के लिए और यह भारत की तरफ से लिया गया अभी अभी सेना का सबसे भीषण हमला किया गया है। भारत ने अपने कई टैंकों के माध्यम से और भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सेना की बहुत तेजी से इस फर्स्ट जो अब तक की सबसे ताकतवर स्ट्राइक कही जा सकती है वो इस वक्त लिया गया है और इसको लेकर के भारतीय सेना चीफ की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। भारतीय सेना चीफ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बताया है कि भारत इसको लेकर के बड़ी तैयारी के बाद और एक लंबे निशाने के बाद इस टारगेट को सेट किया और फाइनली जाकर के इस वक्त जो एक्शन लिया गया है उससे पूरा का पूरा बांग्लादेश तिलमिला उठा है। जो बांग्लादेश बीते 24 घंटे के पहले तक भारत को एक के बाद एक बड़ी धमकियां दे रहा था, जो बांग्लादेश भारत को यह कह रहा था कि अगर 1 इंच भी अंदर घुसने की कोशिश की तो भारत को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय सेना को वो उड़ा देंगे। ये धमकी बांग्लादेश भारत को दे रहा था, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो बांग्लादेश पर बहुत बड़ी उल्टी पड़ चुकी है। जो बांग्लादेश अब तक भारत को धोखने की कोशिश कर रहा था, उल्टा सेना की तरफ से इस एक्शन के बाद पूरी जगह पर सन्नाटा पसर चुका है। इस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार जो इस वक्त लगातार पाक और चीन के कांटेक्ट में होकर के बैठी है, जहां से लगातार उसे एक के बाद एक भारत के चिकन नेक को काटने की लगातार सलाह मिल रही है, अब वो हालात खराब होते नजर आ रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त चीन की तरफ से भी और पाक की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़े मिलिट्री टारगेट और सबसे बड़ी पावरफुल एडवाइजरी को इस वक्त फॉलो अप करते हुए यह सबसे बड़ा स्ट्राइक सौंपा है। और अगर कहा जाए तो यह बांग्लादेश के सबसे बड़े ढांचे पर जो भारत के इन सभी टारगेट के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे उन्हें ध्वस्त किया है। आखिरकार इस तेल डिपो को ध्वस्त करने के पीछे क्या वजह है भारत की और भारत ने इसको लेकर के क्या पूरी जानकारी दी है और इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं बांग्लादेश में भारत के इस एक्शन के बाद बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वक्त जो हालात बने हैं वो बिल्कुल उलट होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटे से लगातार बड़ी खबर आ रही थी, भारत की तरफ से लगातार वार्निंग भी दी जा रही थी। बांग्लादेश की सीमा पर सटे कई जगहों पर बांग्लादेश की तरफ से हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट की जा रही थी। बांग्लादेश लगातार अपनी आर्म बेसेस को आगे बढ़ा रहा था, भारत के चिकन नेक को टारगेट करते हुए कई बेसेस को एक्टिवेट कर रहा था। भारत ने इसके बावजूद इस पूरे घटनाक्रम की स्थिति को समझा और साफ तौर पर भारत ने कहा कि बांग्लादेश को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, लेकिन असल में बांग्लादेश को यह बात समझ नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो भारत ने फैसला लिया है, जो भारत की तरफ से एक्शन लिया गया है सेना की तरफ से, वो सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है।
बता दें कि अब तक भारत ने सिर्फ मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया था, भारत ने उन जगहों को टारगेट किया था जिससे चिकन नेक को थ्रेट पैदा हो रहा था। लेकिन अब इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के अंदर लगभग 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर बने हुए सबसे बड़े उसके ऑयल डिपो को ध्वस्त किया है। यह ऑयल डिपो कितना महत्वपूर्ण था बांग्लादेश के लिए और भारत की दृष्टि से कितना बड़ा थ्रेट था, अब आप इस बात से समझिए कि भारत को यहां से बांग्लादेश अपने सभी चेक पोस्ट पर जाने वाले टैंक से लेकर के मिलिट्री उपकरणों और वाहनों को पूरी तरीके से फ्यूल प्रोवाइड करता था। यहां तक कि बांग्लादेश का जो हवाई पट्टी है, जो एयरफोर्स के प्लेन हैं, वो भी उन्हें भी यहीं से फ्यूल प्रोवाइड किया जाता था। यानी कि बांग्लादेश अपने फाइटर जेट के लिए यहीं से फ्यूल प्रोवाइड करता था ताकि भारत के कई जगहों को टारगेट किया जा सके, भारत के चिकन नेक को निशाना बनाया जा सके। वहां पर बना जो मिलिट्री बेस था उससे सीधे कनेक्ट था ये पूरा का पूरा ऑयल डिपो और इस ऑयल डिपो से लगभग 500 से ज्यादा चेक पोस्ट बांग्लादेश के डायरेक्टली कनेक्टेड थे। यानी कि यहां पर बांग्लादेश का यह पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा हब था, जो यहां पर फ्यूल सप्लाई और एनर्जी के लिए सबसे बड़ा बेस था। दोस्तों, यह पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी भी देश को टारगेट करना है तो सबसे पहले उसकी फ्यूल सप्लाई को कट करना होता है और भारत ने इस वक्त यही सबसे बड़ा कदम उठाया है। इससे साफ पता चलता है कि भारत का अगला आने वाला कदम इससे भी ज्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेप इस वक्त चला है, जो है बांग्लादेश की फ्यूल सप्लाई को कट करना। और अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब बांग्लादेश के पास फ्यूल सप्लाई के लिए लगभग 250 किलोमीटर पीछे जाने के बाद ही उसे वहां से फ्यूल सप्लाई मिल पाएगी। यानी कि जो फ्यूल सप्लाई उसे महज 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर मिल रही थी, उसके बख्तरबंद गाड़ियों को, उसके टैंकों को, उसके तोपों को और चलाने के लिए उनके हर एक उपकरण को जो फ्यूल सप्लाई थी, यहां तक कि उसके फाइटर जेट को भी यहीं से फ्यूल प्रोवाइड होता था ताकि वो भारत के सीमा पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकें। और इस वक्त भारत ने इसी सबसे बड़े टारगेट को ध्वस्त किया है। इस टारगेट को ध्वस्त करने के साथ ही पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। सेना इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे के अंदर था। बांग्लादेश का जो ये तेल डिपो है, अगर इसको देखा जाए तो इसके पास लगभग 5 बड़ी चौकियां थी जो बांग्लादेशी सेना की बनाई गई थी और बांग्लादेशी सेना इन 5 चौकियों के माध्यम से इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से लिया गया यह 25 किलोमीटर एक्शन सबसे अहम बताया जा रहा है, क्योंकि भारत ने इसके लिए अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ग्लाइड बम यहां पर दागे हैं और यह ग्लाइड बम की वजह से इस वक्त इस पूरे तेल डिपो को ध्वस्त किया गया है। और इस वक्त हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि जो बांग्लादेश भारत को 24 घंटे पहले तक यह धमकी दे रहा था कि भारत अब इस मामले में से दूर रहे, बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है वह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और अगर भारत इस पर कोई भी कदम उठाता है तो इस पर भारत पर वो बड़ा एक्शन लेंगे और भारत को युद्ध में धकेल देंगे। ऐसी धमकी देने वाला बांग्लादेश अब इस वक्त बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो सबसे बड़ी खबर और अहम जानकारी इस वक्त निकल कर आ चुकी है, बांग्लादेशी सेना बैकफुट पर जा चुकी है। बता दें कि बांग्लादेशी सेना के लगभग 500 जवान चेक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं अंदर की तरफ और भारतीय सेना लगातार इस वक्त मोर्चे पर डटी हुई है और आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय सेना ने इस वक्त बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए 25 किलोमीटर के पूरे दायरे पर इस वक्त अपना बड़ा ऑपरेशन किया है। यह ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, भारतीय सेना का यह एक बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन था। जिस तरह से पहले मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, उसके बाद इस पूरे के पूरे ऑयल डिपो को टारगेट करना साफ बता रहा है कि भारत इस जगह को लेकर के काफी संवेदनशील मान चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पूरे के पूरे इस चेक पोस्ट को और भारत के चिकन नेक को, जिसको लेकर के लगातार धमकियां दे रहा था, भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत यहां पर 25 नहीं बल्कि 50 किलोमीटर तक की रेंज को बढ़ा करके बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को भारत अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल खबर यह आ रही है कि भारत इस वक्त बांग्लादेश के चिकन नेक पर अपनी नजरें टिका चुका है। जी हां, अब आपको लोगों से कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि आखिरकार बांग्लादेश का चिकन नेक क्या है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत का एक बहुत पतला सा कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ता है, वैसे ही अगर आप मैप में देखेंगे तो एक बांग्लादेश का भी
ठीक ऐसा ही हिस्सा बना हुआ है जिसकी लंबाई तकरीबन 150 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर आप इसको देखेंगे मैप में तो वह 150 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसके इधर भी भारत की टेरिटरी है और उस 1.5 किलोमीटर के ठीक अपोजिट में भी भारत की टेरिटरी है, यानी कि बांग्लादेश के एक चिकन नेक उसका भी मौजूद है। और इस वक्त भारत का टारगेट सबसे ज्यादा वही निशान, वही जगह को भारत ने टारगेट सेट किया हुआ है। भारत ने साफ कहा है कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश करता है या फिर इन फ्यूचर भी बांग्लादेश ऐसा करने की कोशिश करता है तो भारत के निशाने में बांग्लादेश का ये चिकन नेक है और भारत इस चिकन नेक पर किसी भी तरीके से अपनी बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल रीजन ये है कि भारत दोनों तरफ से इस वक्त सीमा साझा करता है जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर तक की रेंज है और ऐसे में भारत के पास ऐसे सामान्य से भी बहुत ज्यादा ग्लाइड बम मौजूद हैं जो इस पूरे के पूरे 150 किलोमीटर के इस रेंज को बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। और भारत का इस वक्त लगातार बढ़ता हुआ स्टेप इसी चिकन नेक की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत बांग्लादेश के इस चिकन नेक को काट करके भारत में ऐड करता है तो भारत का जो चिकन नेक है उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा हो जाएगी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा उसको नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए। और इसी खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश जब तक भारत को धमकियां दे रहा था वो सहम चुका है क्योंकि भारत अब उसके चिकन नेक के पीछे पड़ चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश का यह हिस्सा भारत का है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह पर रहने वाले जो बांग्लादेशी लोग हैं वो भी भारत में मिलने की कवायद शुरू कर रहे हैं। उनके लोगों का यह कहना है कि वह भारत में मिलना चाहते हैं और यह सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा भारत का अगर भारत ने इस वक्त कोई बड़ा स्टेप लेता है। तो और वहीं इस खबर के आने के साथ ही पाक और चीन में भयंकर भूचाल आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक में इस वक्त जो पूरे के पूरे बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा उस पर भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर यह है कि साफ तौर पर उस्मान हादी, जिसको लेकर के लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत ने उसे खत्म करवाया है, उसके भाई ने ही अब बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत की नहीं बल्कि यूनुस की तरफ से इस पर कदम उठाया गया था और यूनुस ने ही उसके भाई के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग रची थी। और इसके पीछे उस्मान हादी के भाई ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यूनुस का हाथ है क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर होने वाले अगले 2 महीने के अंदर जो चुनाव थे उन्हें टालना चाह रहे थे और फरवरी में होने वाले इन चुनाव को टालने के लिए ही यूनुस ने इस पूरे घटनाक्रम को रचा हुआ है। और हालात जो इस वक्त बने हुए हैं ये यूनुस और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है और इसमें सीधा सीधा कनेक्शन पाक का सामने आ चुका है, यानी कि पाक इस पर सबसे बड़ा आतंकी संगठन चला रहा था। लेकिन अब आपको एक और चौंकाने वाली खबर तब आपको लगेगी जब आप यह समझेंगे कि असल में जिस ऑयल डिपो को भारत ने इस वक्त ध्वस्त किया है, बांग्लादेश की टेरिटरी से भारत की चिकन नेक से महज 25 किलोमीटर दूर बने इस तेल डिपो को जिसे भारत को ध्वस्त किया है, उस तेल डिपो के पास जो बैरिकेडिंग बनी थी, जो मिलिट्री बेसेस बनाए गए थे, जो आर्मी के बेस कैंप बनाए गए थे, उनमें असल में आतंकी ट्रेनिंग को लेकर के भारत को इनपुट मिले थे। भारत को साफ जानकारी मिली थी कि यहां पर से आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल बात यह है कि हालात ऐसे हैं इस वक्त पाक की तरफ से भारत में अंदर एंट्री की दाल नहीं गल सकती, यानी कि अगर पाक कितना भी चाहे तो भारत ने इस वक्त अपने पश्चिमी बॉर्डर को इतना मजबूत कर दिया है कि वहां से आतंकी घुसपैठ बहुत मुश्किल हो चुकी है। और ऐसी हालात में पाक को लेकर के सबसे बड़ा सपोर्ट मिल चुका है बांग्लादेश का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के रास्ते पाक आईएसआई को इंडिया में दाखिल करने की फिराक में था, यानी कि आतंकी संगठनों और घुसपैठ की कोशिश भारत में इन जगहों से प्लानिंग रची जा रही थी, जिसको लेकर के भारत ने इस वक्त अपना सबसे बड़ा यह तेल डिपो ध्वस्त करने का कदम उठाया है। और तेल डिपो के साथ ही भारत ने लगभग 5 अलग अलग मिलिट्री कैंप को भी ध्वस्त किया है यहां के, जिन्हें पूरी तरीके से इससे सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। और इन्हीं जगहों पर कहा जा रहा है कि इन आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप खोले थे जहां पर वो लोगों को बरगला करके यहां पर लाते थे और ट्रेनिंग करके ताकि उन्हें इंडिया के अंदर भेजा जा सके। क्योंकि असल में देखा जाए तो बांग्लादेश की बॉर्डर ऐसी है जहां से भारत के अंदर इंटर करना बेहद आसान है। एक बांग्लादेश, दूसरी नेपाल और भूटान की बॉर्डरें हैं जहां से भारत में इंटर करना बहुत आसान है और इसी का फायदा बांग्लादेश से उठाए जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत को मिले इनपुट के बाद से भारत ने ना सिर्फ इस पूरे की पूरी बॉर्डर को कंप्लीटली सील किया है,
बल्कि भारत ने यहां पर बने अपने हर एक चेक पोस्ट को एक्टिवेट करने के बाद ही यह सबसे बड़ा एक्शन लिया है। और इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त लगातार सीक्रेट मीटिंग का दौर चल चुका है और इस मीटिंग में लगातार शिरकत पाक और चीन की भी मौजूदगी नजर आ रही है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस की मीट में सबसे बड़ी खबर मुनीर को लेकर के आ रही है। कहा जा रहा है कि मुनीर लगातार बांग्लादेश से इस वक्त यूनुस से जुड़े हुए हैं और लगातार बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज और अलग अलग माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, इन सब के पीछे की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये आतंकी संगठन है जो लगातार यहां पर जिहादियों को नारे को लेकर के और लगातार माइनॉरिटीज को इस तरह से निशाना बना रहे हैं। और इस खबर के आने के साथ ही अब आ चुकी है दूसरी बहुत अहम खबर जो आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। यूएन और अमेरिका को लेकर के, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब तक काफी शांत नजर आ रहे थे, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपना एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि मिले इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार भारत कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अब इस वक्त अब बांग्लादेश को भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह गया है कि बांग्लादेश अलर्ट रहे क्योंकि भारत कभी भी किसी भी समय और भी बड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि अब तक यह एक्शन सिर्फ बॉर्डर तक कहा जा रहा है, लेकिन अब खबर जो मिली है उसके अनुसार भारत कोई बड़ी स्ट्राइक बांग्लादेश के काफी अंदर तक भी करने की तैयारी बना रहा है। साथ ही साथ भारत ने अपने इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट किया है ताकि बांग्लादेश के अंदर हो रही हर एक स्थिति का जायजा भारत को मिलता रहे। और इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया है। अगर देखा जाए तो भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी अपनी नेवी को पूरी तरीके से तैनात में रखा है, जो है स्टैंड बाय पर अपनी सेना को रखा है। भारत ने स्पेशल फोर्सेज रवाना कर दी हैं और इसके साथ ही आप सुनेंगे, आपने पहले ही सुन लिया हो कि भारत का जो चिकन नेक है वहां तक भारत ने ट्रेन भी पहुंचाई है, जिसके साथ ही भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है इस जगह पर। और इसका साफ मतलब यह है कि भारत इस थ्रेट को पहले ही भांप चुका था, आ चुका है। जब भारत को अपने चिकन नेक, जिसे हमेशा से थ्रेट और भारत के लिए एक बहुत संवेदनशील जगह माना जाता था, उसी चिकन नेक को अब भारत को चौड़ा करने का समय आ चुका है। भारत के लिए करे ऐसा समय आ चुका है जब भारत अब इस पर बड़ा एक्शन ले सकता है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।